तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने देखा था अरबाज फिश फार्मिंग चैनल पर मैं 14 या 15 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं कोई अपलोड किया है। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा मैं काम में अपने बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों को आज मैं पंगेसियस मछली के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं पंगेसियस मछली का पालन करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पंगेसियस को जाना जाता है। जैसे कहीं बैखी बोलते हैं तो कहीं कुछ और नाम से बोलते हैं। और इनमें कांटे बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं पंगेसियस मछली को। मार्केट में बहुत बिकती है, इसका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप लोग अगर पंगेसियस मछली का पालन करते हैं तो तालाब की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, भले ही चौड़ाई कम हो, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। और जब आप तालाब को गड्ढा करवाते हैं मतलब, तो गड्ढा वो 7 से 8 फीट होना चाहिए। अगर आपका 7 से 8 फीट गड्ढा है तो ऐसा नहीं है कि आप 7 से 8 फीट गड्ढा बनवा लें और उसमें 7 फीट पानी डाल दें। अगर आप गड्ढे में ज़्यादा पानी भी डालते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी मछलियों को जब सांस लेना होता है तो ऊपर आती हैं पानी के, उसके बाद वो सांस लेती हैं। तो अगर आप 8 फीट के गड्ढे में 7 फीट पानी डाल देंगे तो नीचे से ऊपर आएंगी और ऊपर से नीचे जाएंगी, तो उनकी एनर्जी जो है लॉस होगी। और एनर्जी लॉस होगी तो जो उनकी वृद्धि रहेगी उसमें रुकावट आ जाएगी। अगर आपकी 6 महीने में तैयार होनी रहेंगी तो वही 8 महीने में तैयार होंगी, क्योंकि सारी एनर्जी उनकी ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में ख़त्म हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आने में उनकी सारी एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप तालाब बनवाते हैं 7 से 8 फीट का तो उसमें पानी रखिए 5 से 6 फीट तक। ऐसा नहीं है कि 8 फीट उसमें पानी भर दीजिए, एकदम लबालब कर दीजिए तालाब। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, अगर पंगेसियस का या किसी भी मछली का पालन करते हैं तो ये बात आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जब आपके बच्चे छोटे रहें तो तालाब के ऊपर आप नेट लगवा दीजिए, ताकि जो पक्षियाँ होती हैं और जो मतलब वगैरह वगैरह और दूसरे मतलब जानवर होते हैं अंदर तालाब के ना जा पाएँ और आपके बच्चे को नुकसान ना करें। मछलियों के जो बच्चे होते हैं, अगर आप नेट लगवा देंगे या धागे से ऊपर तालाब के ऊपर बुनाई कर दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। इससे आपके मछलियों के जो बच्चे हैं, जैसे 50,000 बच्चे डाले रहेंगे, तो अगर आप नेट नहीं लगवाते हैं तो आपके बच्चे 20,000 बच्चे भी ख़त्म हो सकते हैं, संभावना और बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नेट लगवाते हैं तो आपके बच्चे जो है सुरक्षित रहेंगे। जो पक्षियां हैं वो आपके बच्चे को नहीं ले जा पाएंगे अगर आप नेट लगवा देंगे तो। और भोजन की बात कर लेते हैं, चारा की बात कर लेते हैं मछलियों के। तो आप फ्लोटिंग फिश फीड खिलाइए, जो फैक्ट्रियों में फिश फीड बनता है। ऐसा कि नहीं आप पंगेसियस को आप और कुछ लाके अंदर का जो माटी कचड़ा सब वो नहीं खाएंगी वो लोग। पंगेसियस को फ्लोटिंग फिश फीड ही खिलाइए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप कम महीने में मतलब अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो पंगेसियस फिश फीड आप लोग खिलवाइए, फ्लोटिंग फिश फीड जो होता है। और मैंने बताया था सबसे बेहतरीन फिश फीड होता है AVIS का। जैसे ज़्यादातर लोग AVIS फिश फीड खिलाना पसंद करते हैं मछलियों को, और ग्रोवेल भी खिलाया जाता है और फिर देवा फिश फीड भी खिलाया जाता है, लेकिन एवीज की तुलना में वो कम खिलाया जाता है। और दूसरी बात, जैसे पीएच का भी आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा पीएच बढ़ ना पाए और कम भी ना हो पाए। ऑक्सीजन का भी ध्यान रखिए आप लोग। और जैसे आप पंगेसियस मछली का पालन करते हैं तो जब बच्चे छोटे रहें तो उनको समय समय से, बड़े भी होने लगे तो भी समय समय से आप लोग दाना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आज दाना दे दिए फिर 2 दिन बाद दे रहे हैं, तो ऐसे में आपकी मछलियों की ग्रोथ जो है रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो आप समय का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको बच्चे अगर मिल रहे हैं सस्ते बच्चे तो भी ले लीजिए, अगर थोड़े से महंगे भी मिल रहे हैं तो भी ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है, थोड़े सा कुछ लोग होते हैं 4 लाइन के बच्चे लेते हैं, कुछ होते हैं 3 लाइन के ले लेते हैं, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है जैसा वो लेना चाह रहे हैं। तो मैंने भोजन के बारे में भी बता दिया, तालाब की गहराई के बारे में भी बता दिया, तालाब की चौड़ाई के भी बारे में बता दिया, और भोजन के बारे में भी बता दिया।
आपकी मछली 6 से 7 महीने में 1 किलो से ऊपर की हो जाएगी, अगर आप अच्छे से उसको फीडिंग करवाते हैं, समय समय पर फीडिंग करवाते हैं तो। जैसे बहुत से लोग होते हैं समय समय पर फीडिंग नहीं करवाते हैं, आज डालेंगे तो उसके बाद 1 दिन बाद डालेंगे, मतलब दिन में कम से कम 2 बार आप लोग फीडिंग करवाइए, सुबह और शाम। एक टाइम बना दीजिए, वरना नहीं आप अरे 8 बजे डाले फिर 12 बजे डाल दे रहे हैं, शाम को डाले ही नहीं। एक आप टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इस टाइम पर हमें मछलियों को फीडिंग करवाना है। और पेंगेसियस का पालन बहुत ज़ोरों और शोरों से हो रहा है आजकल अगर देखा जाए तो। और अगर फ़िश फीड की बात कर लें तो AVIS का फ़िश फीड आप लोग को मैं प्रेफर करूँगा, आप लोग वही फ़िश फीड खिलाइए। लेकिन अगर आप लोग कोई और खिलाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास AVIS का फ़िश फीड है, आपके अगल बगल मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर उसको लाइए और अपनी मछलियों को AVIS का फ़िश फीड खिलाइए। तो उम्मीद करता हूँ जो ये मेरी जानकारी है मैं भी कहीं से सीखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ जो मछली पालक रहते हैं, ताकि मेरे ज़रिए से भी आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि भाई देखिए, अगर जो जितने भी मछली पालक हैं, ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो सामने वाला मछली कर रहा है वो बर्बाद हो जाए और मैं ही सिर्फ सफल हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज रहे तो आपके पास भी पहुँचे, अगर आप मछली पालन करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मेरी वीडियो अलग अलग दिन पे आती रहेगी, अब ऐसे मैं 14 दिन का टाइम नहीं लूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने मछली पालक भाइयों तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मछलियों से जुड़ी जानकारी लेकर आप तक।